जावा के सीरीज में हमने जो पिछली वीडियो में आपको थ्रेड के बारे में बताया था कि थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, इसी के सीरीज में मैं थोड़ा सा आगे इस टॉपिक को लेकर के चलता हूँ कि किसी भी थ्रेड के बारे में मैं वहाँ बताया था कि प्रायोरिटी कैसे देखते हैं। कि प्रायोरिटी, जैसा कि मैं आपको बताया था कि सारे की प्रायोरिटी जो भी थ्रेड्स चलेंगे उसकी प्रायोरिटी नॉर्म प्रायोरिटी होती है, यानी कि उसको कांस्टेंट वैल्यू उसका मिलता है 5, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा चुका हूँ। अब बात आती है कि थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कैसे होगी। तो प्रायोरिटी सेट करने से रिलेटेड मैं आपको एक प्रोग्राम भी दिखाऊंगा कि कैसे थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करते हैं, लेकिन इसके पहले आपको मैं थोड़े से इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के तरफ लेकर के चलता हूं, यानी कि फोकस करता हूं इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पर। आपके स्क्रीन पर थ्रेड के प्रायोरिटी के बारे में ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया कि थ्रेड की प्रायोरिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो जेवीएम पर, कि जेवीएम जैसा शेड्यूल करेगा उसके अकॉर्डिंग थ्रेड का एग्जीक्यूशन होगा। और दूसरी बात आ जाती है कि यूजर, यानी कि जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर भी एक्सप्लिसिटली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकता है। तो यहाँ पर थ्रेड के प्रायोरिटी के रेंज को यदि देखा जाए तो 1 to 10 है, यानी कि 10 मीन्स हाई प्रायोरिटी और 1 मीन्स लो प्रायोरिटी। और बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी होती है 5, जो कि हम लोग नॉर्म प्रायोरिटी कहते हैं। तो हमको इसके साथ ही साथ जावा 3 वेरिएबल प्रोवाइड करता है। ये वेरिएबल एक्चुअल में कांस्टेंट के रूप में यहाँ डिफाइंड है, यानी कि इसको हम कांस्टेंट वेरिएबल कह सकते हैं, कि जिसकी वैल्यू एक मीन प्रायोरिटी के नाम से डिक्लेयर्ड है, उसकी वैल्यू हो जाती है 1, मैक्स प्रायोरिटी जिसकी वैल्यू हो जाती है 10, और एक बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो होता है नॉर्म प्रायोरिटी। तो नॉर्म प्रायोरिटी की वैल्यू होती है 5। तो जैसा कि आपको विजिबल है कि जो मीन प्रायोरिटी है, तो मीन प्रायोरिटी ये मिनिमम वैल्यू को कंटेन किए हुए रहता है और इसका वैल्यू होता है 1। नॉर्म प्रायोरिटी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 5, और 5 यहाँ स्लाइड में थोड़ा सा एरर है, इसको आप सुधार लें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा वैल्यू कितना 5 हो जाएगा, और जो मैक्स प्रायोरिटी है इसका वैल्यू हो जाता है 10। तो ये इसी प्रायोरिटी के बेसिस पर पूरा आपका काम करता है। जो थ्रेड का प्रायोरिटी सेटिंग का कंसेप्ट है वो, तो मैं अब इसके बाद आपको एक प्रोग्राम के थ्रू इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कैसे आप इसको चेक करेंगे या प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो सपोज कीजिए कि मैं एक क्लास लिया यहाँ कि क्लास क्लिकर, और क्लिकर को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया रनेबल इंटरफेस से, और रनेबल इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पर एक वेरिएबल हमने लिया इंट क्लिक, और क्लिक में हमने रखा 0, और इसके बाद थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाइए T सेमीकोलन, और यहाँ पर प्राइवेट बुलियन और रिटर्न, और बुलियन टाइप का एक वेरिएबल है रनिंग, और इक्वल टू इसमें फिक्स कर दिए ट्रू वैल्यू, और नीचे कंस्ट्रक्टर बनाइए पब्लिक क्लिकर, और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस में यहाँ वैल्यू हमने भेजा इंट p पैरामीटर के तौर पर लिया, और इसको लेकर के आप यहाँ t को पहले ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिएट कीजिए। तो रेफरेंस बना था t इक्वल टू न्यू थ्रेड,
न्यू थ्रेड, और ब्रैकेट के अंदर आपको दिस को पास कर देना है। दिस को पास करने के बाद टी डॉट सेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी में जो ये आर्गुमेंट पी लेकर के चल रहे हैं पी को सप्लाई कर देंगे, यानी इसकी प्रायोरिटी सेट हो गई। जैसा कि हम वहाँ से वैल्यू पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर इसको आप बंद कर दीजिए, यानी प्रायोरिटी सेटिंग मेरी हो गई। प्रायोरिटी सेटिंग के बाद आप रन को ओवरराइड कीजिए। रन मेथड, चूँकि कोई भी थ्रेड है तो वो खोजेगा हर हमेशा रन मेथड की ओवरराइडिंग। तो पब्लिक और यहाँ लिखेंगे रन, void रन मेथड पर आए, और रन मेथड के बॉडी में यहाँ पर आप लिखिए while, पैरेंथेसिस स्टार्ट कीजिए, और इसमें आप डाल दीजिए रनिंग को। रनिंग को हमने शुरू में ही डाला है ट्रू के इससे, कि यदि ट्रू रहे तो ये लूप चले, क्योंकि लूप व्हाइल लूप है या कोई भी लूप है वो ऑलवेज डिपेंड करता है किस पर, आपके वैल्यू पर, कि उसके पैरेंथेसिस में जो कंडीशन दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या है। यदि ट्रू है यानी स्टेट उसका रिटर्न करता है, ट्रू है तो चलेगा, फॉल्स है तो टर्मिनेट करेगा। क्लिक, और क्लिक को हमने प्लस प्लस किया कि जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार क्लिक क्या होगा, आपका आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। तो ये हो गया इसका रनिंग का, मैंने रन मेथड को ओवरराइड किया। इसके बाद आप स्टॉप मेथड को ओवरराइड कीजिए। स्टॉप मेथड को ओवरराइड करने के लिए लिखेंगे पब्लिक void स्टॉप, और स्टॉप में आप आकर के क्या कीजिए कि जो रनिंग मेरा ट्रू था उसको हम फॉल्स कर देंगे। रनिंग इक्वल टू फॉल्स, और सेमीकोलन दे दीजिए। और इसमें कुछ नहीं करना, कि जो मेरा एग्जीक्यूशन चल रहा था उसको ये क्लोज कर देगा। अब आइए स्टार्ट मेथड में, पब्लिक void स्टार्ट, और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस देने के बाद स्टार्ट करने के लिए, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमने यूज किया था स्टार्ट मेथड टी डॉट स्टार्ट। अब उसको हम यूज कर रहे हैं स्टार्ट के अंदर, कि जब स्टार्ट को कॉल करें तब ये स्टार्ट करे। तो टी डॉट स्टार्ट ये मेथड हमने यूज कर लिया। तो यहाँ जैसे स्टार्ट को कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉल कर देगा आपके किसको, तो जो भी थ्रेड चल रहा होगा या जो नया क्रिएट किया गया उसको ये स्टार्ट करने का काम करेगा। यहाँ ये क्लास की क्लोजिंग हमने कर दी, और अब जो मेरा ऑलरेडी क्लास क्रिएटेड है मैं उस क्लास में आ जाऊँगा जहाँ की मेन मेथड मेरा डिफाइंड है, और मेन में आकर के सबसे पहला ये थ्रेड प्रायोरिटी की सेटिंग हमें करनी है, तो हमको तो भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे थ्रेड के करंट थ्रेड को, और उसकी प्रायोरिटी हम मैक्सिमम सेट करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखिए, थ्रेड डॉट, और यहाँ पर अब आप कॉल कीजिए करंट थ्रेड को, करंट थ्रेड, और फिर यहाँ पर डॉट दे करके आप कॉल कर सकते हैं सेट प्रायोरिटी को। सेट प्रायोरिटी हो गया। अब सेट प्रायोरिटी के अंदर अब हमें जैसे मैक्स प्रायोरिटी देनी है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वैल्यू 10 कर देंगे या फिर थ्रेड के कांस्टेंट को कॉल करेंगे। तो वैल्यू तो 10 हम आसानी से कर सकते हैं, हम थ्रेड के कांस्टेंट वेरिएबल को कॉल करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सेट प्रायोरिटी के अंदर थ्रेड डॉट, कैपिटल में आपको लिखना है मैक्स प्रायोरिटी। देखिए
ये आ गया। और इसको यहाँ आप सेमीकोलन दे करके टर्मिनेट कर दीजिए। दूसरा एक और हम बना रहे हैं आपको क्लिकर ऊपर हमने क्लास लिया है क्लिकर, इसका ऑब्जेक्ट ओबी या इसी में आप ले लीजिए हाई दे दिए, इसका ऑब्जेक्ट है, एगो लो बना लेंगे इक्वल टू न्यू क्लिकर और ब्रैकेट में क्लिकर के थ्रेड के प्रायोरिटी को पास कर देंगे। तो थ्रेड डॉट, अब इसकी प्रायोरिटी जैसे नॉर्म प्रायोरिटी है, नॉर्म प्रायोरिटी और प्लस हम 2 कर देंगे। तो नॉर्म प्रायोरिटी हो गई 5 और 5 के साथ साथ ये 2 बढ़ गया तो 5 2 7 हो गई प्रायोरिटी किसकी, हाई की। अब यहाँ पर फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लिकर लो, LO इक्वल टू न्यू क्लिकर और ब्रैकेट में थ्रेड डॉट और दे देंगे नॉर्म प्रायोरिटी और इसको हम कम कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं 2 से। तो 2 से माइनस करेंगे तो इसकी प्रायोरिटी हो गई कितनी, 3। 5 - 2 = 3। अब नीचे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लो को, तो यहाँ लिखेंगे लो डॉट स्टार्ट, मेथड मेरा ऑलरेडी डिफाइंड है। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे हाई को, HI डॉट स्टार्ट। तो जबकि हमने पहले स्टार्ट किया लो को, लेकिन स्टार्ट सबसे पहले कौन होगा, हाई। ये कभी भी लो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि हाई की प्रायोरिटी 7 हो जा रही है और लो की प्रायोरिटी 3 है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी हो गई किसकी, हाई की। तो इसलिए यहाँ पर हाई पहले चलेगा, वो तो एग्जीक्यूशन में आप देखेंगे ही। यहाँ पर आप ट्राई कीजिए और ट्राई में आप दे दीजिए थ्रेड डॉट स्लिप, और स्लिप में है, ये मेन थ्रेड के लिए यूज कर रहे हैं स्लिप, और यहाँ पर कर दीजिए कि 1000 मिलीसेकंड, 1000 मिलीसेकंड हो गया। अब इसके नीचे आइए और कैच यूज करिए। तो कैच यूज करेंगे, कैच और ब्रैकेट में आप जान ही रहे हैं कि स्लिप मेथड यूज किए तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन जनरेट होगा। इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई दे दिए और यहाँ पर आप मैसेज जो भी देना है आप दे सकते हैं, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ब्रैकेट में लिखेंगे कि हम बाहर किससे निकल रहे हैं, या ये जो इंटरप्शन हो रहा है किस में, मेन थ्रेड में, मेन थ्रेड इंटरप्टेड, ये मैसेज हो गया मेरा। और यहाँ पर सेमीकोलन दिया, बाहर निकल गया। ये इस कैच ब्लॉक से हमने कंट्रोल को बाहर किया, ये बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद अब हमको क्या करना है कि स्टॉप करिए। स्टॉप करेंगे तो स्टॉप करने के लिए जैसे टी डॉट स्टार्ट की, LO डॉट स्टार्ट और HI डॉट स्टार्ट किए थे, उसी तरीके से इसको स्टॉप करेंगे। LO डॉट स्टॉप स्टॉप और फिर HI डॉट स्टॉप स्टॉप। ये हाई और लो दोनों को हमने स्टॉप किया। अब इसको ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन यानी कि किल करना। तो किल कैसे करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये जाएगा ही डेड स्टेट में, यहाँ पर इसको हम किल करेंगे। तो किल करने के लिए हम यूज करेंगे इसके नीचे, फिर ट्राई दीजिए, ट्राई, और ट्राई के नीचे आकर के आप थ्रेड को माने ज्वाइन करा दीजिए। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, तो देखिए हाई डॉट, ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या लिया था, टी डॉट,
फिर ज्वाइन, ये नीचे वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका कॉल करिए। फिर इसी तरह से लो डॉट टी डॉट ज्वाइन, और इसको भी कॉल कर देंगे। ये हो गया। और ये भी इंटरप्टेड एक्सेप्शन को फॉलो करता है। तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन को फॉलो करता है, तो इसी को आप उठा लीजिए, कॉपी पेस्ट करिए, मैसेज बदल लीजिएगा, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैसेज बदल लेना है। इंटरप्टेड तो यहाँ पर दे सकते हैं कोई भी मैसेज कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड, यहाँ दीजिए, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। मैसेज में कुछ भी मेरा हो सकता है, ये दे दिए। और इसके बाद आप दोनों को, लो को और हाई को, उसके साथ है क्लिक को प्रिंट करिए कि कितना बार कौन क्लिक हुआ। तो इसके नीचे आएंगे तो मेरा ऑलरेडी एक हमने पहले से लिख रखा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लो प्रायोरिटी थ्रेड, लो प्रायोरिटी थ्रेड इक्वल टू, अब लो प्रायोरिटी थ्रेड कितना बार चला इसको आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ डबल कोट बंद करिए, प्लस दीजिए और लो डॉट क्लिक, इसको प्रिंट करा देंगे। तो ये प्रिंट कर देगा कि लो कितना बार क्लिक हुआ है। काउंटर आपको दिखाई दिए हैं, ऊपर चलाए हैं, कंट्रोल सी कीजिए और अब हाई को भी प्रिंट कर दीजिए। और इस जगह पर हाई प्रायोरिटी थ्रेड, तो लो की जगह पर हाई को कॉल कर देंगे, हाई HI, ये दिए थे, और क्लिकर। अब इसके बाद आप इसको रन कराइए। तो यहाँ पर मेरा 2 ब्रेसेस बंद होंगे, नीचे दोनों बंद हैं। अब आप इसको एग्जीक्यूट करिए, पहले कंपाइल करा लीजिए, कोई एरर हो तो पता चल जाएगा, प्रोसेस कंप्लीटेड, यानी कि एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। अब आप यहाँ इसको स्टार्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे आउटपुट उसका जनरेट करेगा, देखिए कि लो प्रायोरिटी इतना बार चला, हाई प्रायोरिटी इतना बार चला। तो आप किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं अपने अनुसार, कि कौन कितना बार चला। यदि आप इसी में ये चाहते हैं कि प्रायोरिटी भी मेरा प्रिंट करता, तो आप इसी में नीचे यहाँ पर इसके साथ, जैसे कि लो प्रायोरिटी, तो लो प्रायोरिटी के साथ यदि आप चाहते हैं कि उसकी प्रायोरिटी भी प्रिंट करे तो भी आप कर सकते हैं कि हमारा लो के अंदर जो टी है उसकी प्रायोरिटी क्या सेट है, आप इसको इसके साथ प्रिंट कर सकते। जैसे यहाँ पर ज्वाइन कराए, हाई डॉट टी डॉट ज्वाइन, इसी तरह से हाई डॉट टी डॉट गेट प्रायोरिटी, आप उसके प्रायोरिटी को वहाँ से रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से सेट हम प्रायोरिटी कर रहे हैं, उसी तरीके से गेट भी कर सकते हैं। सेट प्रायोरिटी का आपको दिखा दे रहा हूँ, जो कि हमने यूज किया था। देखिए सेट प्रायोरिटी पी को, तो पी यहाँ से पास किए, जो नॉर्म में हमने जोड़ा 2 और 2 घटाया, तो वो आपका प्रायोरिटी है। तो दोनों को आप देख रहे हैं कि क्या एग्जीक्यूशन है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह के प्रोग्राम को जैसे चाहेंगे उस तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इसमें बस इतना ही मैं आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में थ्रेड से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको दूंगा, नया टिप्स दूंगा कि किस तरीके से थ्रेड को कंट्रोल करते हैं। थैंक यू।